बकरीद के दिन खूनी खेल, सूर्या के कातिलों को सजा कब? भाईजान की मजहबी सोच ने बुझाया घर का चिराग। रोते बिलखते परिजन, इलाके में तनाव का माहौल और चारों तरफ फैला सन्नाटा। ये गाजियाबाद के खोड़ा के उस खूनी खेल की तस्वीरें हैं जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। जहां सूर्या नाम के लड़के से पूछा गया कि क्या तुमने बकरा हलाल होते देखा है, और सूर्या के जवाब से पहले ही उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। तो चलते फिरते मिलन हो गया होगा, आना जाना हो गया, ऐसी दुश्मनी तो थी नहीं कि बिल्कुल ऐसी दुश्मनी हो तो कहने की क्या कहते नहीं जी कि दुश्मनी चारा ऐसा हो गया कि बिल्कुल आना जाना ही बंद। निकलते बढ़ते जब राजीनामा ऐसा हो गया था उनसे। अब ये तो ईद वाले दिन बताते हैं, सवेरे के टाइम जॉब भी देख के आया है लड़का, वो ड्यूटी देख के आया है। रास्ते में मिले दो लड़के, उसके दोस्त थे, और ये पीछे तीसरी गली है उसमें मिले वो। तो उस पर लड़के के कंधे पे हाथ धर के बोला है कि तेने कभी बकरा हलाल करता हुआ देखा है? यानी भाई मैं ना, मेरे हिंदू धर्म में कोई खाता ना मेरे को पता। उसको कंधे पे हाथ धर के ऐसे ले गया एक साइड में और ले जाके बस पीछे से उसके ऐसे। दरअसल सूर्य प्रताप चौहान की 28 मई की शाम उसके ही कुछ परिचितों ने चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपियों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए सूर्या को पहले फोन करके चौधरी स्कूल के पास वाली गली में बुलाया था। बकरीद के दिन दोपहर में 3:30 बजे सूर्या पर असद और उसके साथियों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया। इसके बाद आनन फानन में सूर्या को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार दोपहर 12 बजे सूर्या ने दम तोड़ दिया। मृतक के बड़े भाई यश की शिकायत पर खोड़ा पुलिस स्टेशन में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिनांक 28 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में एक किशोर को चाकू लगने की घटना का संज्ञान में आया था, जिसमें तत्काल ही थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में 29 मई को दिन के करीब 12 बजे उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा आज इसी प्रकरण में थाना क्षेत्र खोड़ा की पुलिस टीम के द्वारा 3 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा घटना से संबंधित 2 अन्य संदिग्ध को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। पूरे प्रकरण में पूछताछ तथा साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गाजियाबाद में सूर्या चौहान की हत्या के बाद परिवार के साथ ही हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश चरम पर है। सूर्या की डेड बॉडी घर पहुंच चुकी है। डेड बॉडी को रखने के लिए डीप फ्रीजर मंगाया गया है। परिवार ने साफ कहा है, जब तक असद का एनकाउंटर नहीं किया जाएगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं होगा। उधर सूर्या की मां ने भी कहा है कि जिस तरीके से उनके बेटे को मारा गया वैसे ही असद का एनकाउंटर हो। परिवार ने भी साफ कहा है कि जब तक एनकाउंटर नहीं होगा सूर्या का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। कोई झगड़ा नहीं था सर। 8 महीने पहले मेरे बच्चे से साथ मोचावर हुई थी ऐसे ही। मैंने अपने बच्चे को ही मार डांट के अपने घर में ही बैठा लिया था। मैंने कि बेटा लड़ाई नहीं करते, मेरा आदमी है नहीं सर, मैं बेसहारा हूँ, मेरे बच्चे की मानसिक संतुलन सही नहीं है बड़े वाले का। मेरा एक यही छोटा चिराग था जो मुझे बुढ़ापे का सहारा था सर। मेरे मोमडन के लड़कों ने सर उसे भी चाकू भोंक के मेरे बच्चे की हत्या कर दी। मुझे मोदी योगी से बस कुछ नहीं चाहिए, जिसका चाहिए मेरे बच्चे को इंसाफ मिले, खून के बदले खून। इस मामले में एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को बकरीद के दिन सूर्या चौहान को चाकू मारकर मारा गया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। परिजनों से तहरीर ले ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और 2 की तलाश जारी है। हत्या करने वाले असद के बारे में जानकारी सामने आई है कि वो 8वीं पास है और उसके बाद उसने पढ़ना छोड़ दिया था। असद के पिता नवाब कारपेंटर हैं और वो उन्हीं के साथ काम पर जाया करता था। इस घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि क्या असद और सूर्या की पहले भी कोई रंजिश थी? असद ने किस कारण से सूर्या पर चाकू से हमला किया? पुलिस इन सभी सवालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है।